अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। बस आज हम घर से बाहर जा रहे थे। आज हमारा प्लान था कि क्यों ना हम बैरिया टाउन घूम कर आएँ। तो बस हमारी नीचे फ़रारी खड़ी हुई थी, हम अपनी फ़रारी में बैठे और फिर चल पड़े। हम चल ही रहे थे तो सफ़र जारी था। तो इतना ज़बरदस्त ऊपर आसमान हुआ था, क्लाउडी और पूरा ब्लू, मुझे बहुत पसंद है। तो खैर हम बस चल पड़े थे बैरिया टाउन के लिए। हमने बोला कि चलो वहाँ पे फैमिली टाइम भी हो जाएगा, हम घूम भी लेंगे और हमारे वहाँ पर रिलेटिव होते हैं तो हम उनसे मिल भी लेंगे। तो बस फिर हमारा सफ़र जारी हुआ था। यार मेरा ना कहना और मेरा मानना भी है कि आप इतने स्ट्रेसफुल वीक के बाद अगर हम एक दिन अगर एक छुट्टी हम अपनी फैमिली के लिए निकाल लेना तो यानी कि समझ लो कि बहुत पीसफुल वाला डे हो जाएगा। क्योंकि अक्सर होता ये है कि इतना स्ट्रेसफुल डे होता है कि जिसमें आप इतने यानी कि समझ सकते हैं आप लोग कि हस्बैंड जो होते हैं वो ऑफ़िस में, वाइफ जो होती हैं वो घर पर होती हैं। तो यार एक छुट्टी जो बनती है वो फैमिली के लिए तो लाजमी बनती है। तो बस मेरे भाई का भी यही कॉन्सेप्ट है कि भाई अगर इतना स्ट्रेसफुल वीक चले मेरा तो एक छुट्टी फैमिली के साथ ज़रूर बननी चाहिए और ये होना भी चाहिए। क्योंकि हमारा जो माशरा है ना वो समझता है कि सिर्फ औरत जो है वो घर में ही तो होती हैं, घर में इतना कोई स्ट्रेसफुल तो होता ही नहीं है। लेकिन अगर हम उसी जगह अगर मर्द को रख दें कि भाई आपने खाना भी पकाना है, आपने बच्चों को भी देखना है, आपने लॉन्ड्री भी सब कुछ देखनी है, तो यकीन जाने कान पकड़ लेंगे मर्द। तो खैर ऐसा भी नहीं कि मर्द जो है वो बिल्कुल रिलैक्स होता है। ऑफ़ कोर्स ऑफ़िस में 10 काम होते हैं, 10 चीज़ें होती हैं, लोगों से मीटिंग, फिर किसी की बातें सुनना, किसी को सुना देना, ये चलता रहता है। तो दोनों ही इक्वल अपनी जगह पे बिल्कुल सही है। तो दोनों जब अपनी जगह बिल्कुल ठीक हैं तो एक छुट्टी तो फिर बनती है। तो बस हमारी भी छुट्टी इसी तरह बनी कि हमारी भी वीक में एक हमारा आउटिंग हो जाता है, बल्कि एक नहीं, 1 से 2, 2 से 3 भी हमारे आउटिंग हो जाते हैं। तो बस हमारी आउटिंग चल ही रही थी। हमने बोला कि चलो यार बैरिया टाउन होकर आते हैं। इतना पीसफुल जो इन्वायरमेंट वहाँ पर है यानी कि माइंड ब्लोइंग, यानी कि बंदा अगर जाए ना तो फ्रेश हो जाए, ऐसा माहौल है। हम प्रेफर भी करते हैं कि यार बच्चे ना गार्डन एरिया में थोड़ा खेल भी लेंगे, इंजॉय भी कर लेंगे और फिर वो जो घर में बंद होते हैं तो वो थोड़ा सा भाग भी लेंगे, दौड़ भी लेंगे, तो वो सारी चीज़ें। तो बस ऐसे मौसम चल रहा था तो सन की भी इतना ज़बरदस्त एक व्यू था ना सन का, क्लाउड के साथ रोशनी, आसमान भी थोड़ा ब्लू। तो बस इसमें हमने एक शॉर्ट वीडियो इसकी भी बना ली। इसकी वीडियो बनाने के बाद फिर हमारा सफ़र जारी था। फिर हमने ना सोचा कि चलो यार एल्फर टावर भी चक्कर लगाते हैं, वहाँ भी एक माहौल देखते हैं। तो बस हमने एक एल्फर टावर भी चक्कर लगाया। वैसे जाते तो बहुत हैं लेकिन हमने बोला कि यार एक राउंड हो जाए, एक हम लोग देख लें, क्योंकि बोलते हैं ना कि जितना घूमो ना उतना कम है। तो बस फिर हम लोग इसी तरह पहुँचे अपनी खाला के घर पहुँचने के बाद वहाँ पे बच्चे थे, बच्चे इतने खुश, इतने एक्साइटेड कि यार अब हम खेलेंगे। तो बस खेलते खेलते फिर आपको पता चला कि हम लोग तस्वीर खिंचवाई के बाद अभी हम खेलने स्टार्ट हो गए। पहले हम लोग खेल रहे हैं पकड़म पकड़ाई, ठीक है। पहले हम क्या करेंगे, पहले हम छूटेंगे। आ जाओ, चलो आओ सारे। सबसे बड़ा कौन है? पहले आप बात मारने में बहुत बड़ा है। नहीं, पहले हम 3 आइजा निकली। आ जाओ जरा, हम निकला। आ जाओ ये आना, करो वापस। नहीं, चलो वापस। तुमको निकली। अभी दोनों का चलो करो, अभी आप करो। चलो अभी आप लोग काम करो, आप लोग सब भागो, मैं आप लोग को पकड़ती हूँ, सही है। लेकिन वहाँ नहीं भागना, सिर्फ ये वाला पोर्शन है, ये डस्टबिन और यहाँ तक, सही है, वहाँ कोई नहीं जाएगा, ठीक है। 1 2 3 और जो आउट हो जाएगा उसको यहाँ बैठ जाएगा, ठीक है। 1 2 3 गो। नहीं आउट हो जाओगे।
पक्षी ले कहाँ उड़े जाओगे? बस इसी तरह फिर हम लोग खेले, हमने रिंगा रिंगा रोजेस खेला, हमने बी व्हाट कलर डू यू चूज़ भी खेला, हमने रेसिंग भी किया। बेसिकली आप लोग ज़रार को और आयज़ा को नहीं जानते होंगे। ज़रार और आयज़ा जो हैं वो मेरे कज़न के बच्चे हैं, तो वो भी हमारे साथ खेल रहे थे। अरहम और इलियाना को तो आप लोग जानते होंगे, वो मेरे भाई के बच्चे हैं। तो बस इसी तरह हम लोग ने खेला, हम लोग ने बहुत खेला। फिर कुछ नाराज़ भी हो गए कि नहीं आपने मेरी बारी नहीं ली। और चाँद को देखें, इतना खूबसूरत, और रात भी होने वाली थी, रात भी हो रही थी ऑलमोस्ट। चलो अभी रेस खेलते, रेसिंग करते हैं। हाँ इलियाना, वहाँ से देखो कल्टर। Yes, come on. अंदर खेले चलो खेले अंदर ओके चलो। यस यस कम ऑन ये कम ऑन ज़रार। फिर बस इस तरह अंधेरा हुआ, अंदर बच्चे आए, अंदर थोड़ा खेला, फिर चाय वाय हमने पिया, बच्चों ने जूस पिया, हमने समोसे खाए, और फिर बस इसी तरह हम चल पड़े घर के लिए। फिर हम घर जा रहे थे अपना, और फिर देखें रात का व्यू, यानी कि देखें इतना पीसफुल, यानी कि समझे कि बंदा आए तो फिर रिलैक्स ही हो जाता है इतने पीसफुल माहौल में। ना शोर, ना ऑफिस की टेंशन, ना जॉब की टेंशन, ना घर की टेंशन, क्योंकि घर वाले ही साथ में तो क्या टेंशन। तो बस इसी तरह हमने शॉर्ट वीडियो यहाँ की भी बनाई माहौल की। फिर इसी तरह हमको फाउंटेन नज़र आया, तो बच्चों ने बोला नहीं हमको जाना है, हमको जाना है। बच्चों को फाउंटेन दिखाया, इतना खुश हुआ, और हम तो फ़ौरन से भागता हुआ चला गया फाउंटेन देखने के लिए कि नहीं मेरे को देखना है ये पानी किस तरह आ रहा है। तो वो तो इतना एक्साइटेड था कि मैं इसमें छलांग मारता हूँ, तो उसको बड़े मुश्किल से कंट्रोल किया, नहीं भाई इसके अंदर करंट भी हो सकता है। फिर हमने अरहम और मैंने छलांग मारी नीचे। फिर अरहम बोला कि देखा मैं नहीं गिरा, मैंने आपको पकड़ के रखा था इसलिए आप गिरे नहीं। तो फिर इलियाना भी आ गई कि नहीं आपने अरहम को करवाया तो अभी हम तीनों भी साथ में करेंगे, छलांग मारेंगे। मैंने बोला इलियाना इतनी दूर से छलांग नहीं मारना है, करीब नीचे आ जाओ वहाँ से करते हैं। फिर अरहम भी आया, फिर अरहम बोला ओके हम सब हाथ पकड़ के करते हैं। लेकिन इतना चला गया अरहम के छलांग मारते मेरा हाथ ही छोड़ दिया, और इलियाना और मैं छलांग मारी तो इलियाना गिर गई। फिर गिरी नहीं, वह खैर बच गए थे हम लोग। इसी तरह फिर हम लोग घर गए। घर जाते वक्त तो हम लोगों ने बोला जूस पीते हैं, तो बस हम लोगों ने जूस लिया। मैंने एप्पल जूस लिया था, अरहम ने ब्लूबेरी लिया था, इलियाना ने भी अपने लिए थे, लेकिन इलियाना ने दिखाई नहीं अपना जूस। तो बस इसी तरह पे हम लोग घर पहुंच गए। अभी तक के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और एंड सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को भी मेरा चैनल फॉरवर्ड करें ताकि मेरे पास सब्सक्राइबर हो जाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।